हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को सारणिक का लेक्चर 1 पढ़ना है। सारणिक को इंग्लिश में डिटरमिनेट्स बोलते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज 4 कक्षा 12 में हम लोग डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से लिए हुए हैं, जिसके सारे सवाल बारी बारी एक एक करके लगाएंगे। तो समय को ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं पहला सवाल लगाने। देखिए, जो पहला सवाल है उसमें हमें मान निकालना है, सारणिक का मान निकालना है। देखिए, जो ये वाला कॉलम होता है इसको कॉलम बोलते हैं। 1 और 3 ये जो वैल्यू दिया है इसको कॉलम बोलते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये दूसरा वाला जो वैल्यू है सेकंड कॉलम है। अगर ऐसे देखेंगे तो कॉलम हुआ और ऐसे देखेंगे तो रो कहलाता है। ये 1 और 2 अगर देखेंगे तो ये रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, ऐसे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। इसमें भी ये ऐसे दूसरा सवाल है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। तो अगर हमें मान निकालना है तो सीधा 1 का गुणा 4 में कर लेंगे, 20 का सिंबल माइनस का रहेगा, 2 का गुणा 3 में कर लेंगे। सिंपल सा फंडा है, 2 का गुणा 3 में या 3 का गुणा 2 में। तो 1 का गुणा 4 में करने पर 4 आया, माइनस 3 का गुणा 2 करने पर 6 आया। 4 में से 6 जैसे ही घटाओगे -2, यही हमारा आंसर हो गया। हमें सिर्फ मान निकालना है और मान के सवाल ऐसे ही लगाए जाएंगे। इस सवाल में देखिए 2 का गुणा -1 में करेंगे, बीच का सिंबल माइनस होता है। 4 का गुणा -5 में करेंगे, ध्यान में रहे। 2 का गुणा -1 में, बीच का सिंबल माइनस, 4 का गुणा -5 में। गुणा कर लीजिए, 2 ही करना, माइनस का 2। पहले साइन का गुणा कर लीजिए, माइनस और माइनस प्लस होता है। 4 5 जा 20। अब 20 में से 2 को लेस करोगे तो 18 आएगा, और साइन ज़्यादा का लगेगा तो प्लस लग जाता है। तो प्लस को चाहे लिखो चाहे नहीं, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। 3 3 है, 3 कॉलम है और 3 रो है। ठीक है, इसको बोलते हैं ये रो है हमारा, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और ये हमारा कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखो 2 तरीके से लगा सकते हैं, चाहे कॉलम से चाहे रो से। तो हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं कि हम लोग जो है इसको रो से लगाएंगे। तो रो में पहले हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, इसको लगाने के लिए सबसे पहले 3 बड़े ब्रैकेट ले लो आप, ध्यान दें, 3 बड़े ब्रैकेट। उसके बाद तीनों ब्रैकेट में जो बीच का सिंबल रहे वो माइनस का लगा लो आप, माइनस का। और ध्यान दीजिए, पहला सिंबल प्लस होता है, दूसरा सिंबल माइनस होता है, तीसरा सिंबल प्लस होता है। तो ये पहला सिंबल प्लस, दूसरा सिंबल माइनस, प्लस को लिखो चाहे मत लिखो, दूसरा सिंबल माइनस, तीसरा सिंबल क्या होता है? प्लस होता है। अब आपको पहले 1 की वैल्यू निकालनी है तो बड़े ब्रैकेट के बाहर 1, दूसरी वैल्यू 3 की निकालनी है तो 3, तीसरी वैल्यू 7 की निकालनी है तो 7। अब आप देखिए, जैसे आपको 1 की वैल्यू निकालनी हुई तो 1 के सामने पूरा रो और पूरा कॉलम ढक जाएगा। तो आपको वैल्यू दिख रही है सिर्फ 5 1 और 9 0। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे और 9 का गुणा 0 में करेंगे। तो देखिए, 5 का गुणा 1 में यहाँ लिखेंगे और फिर 9 का गुणा 0 में। अब जब तुमको 3 वाला निकालना है तो 3 के सामने जो भी है इसको पूरा ढक लिया जाए, और इधर 3 के सामने जितना रो और कॉलम जो भी मिले उसको ढक लीजिए। आपको दिख रहा होगा सिर्फ 7 9 और 2 1, इधर से 7 9 2 1। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में और 9 का मल्टीप्लाई 2 में, 7 का मल्टीप्लाई 1 में और 9 का मल्टीप्लाई 2 में। अब हमें तीसरी वैल्यू 7 की निकालनी है, तो जब हम 7 का निकालेंगे तो ये हमारा ढक जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है? मतलब 7 के सामने इधर और 7 के इधर जितना रो है कॉलम उसको हम ख़त्म कर देते हैं, और हमारा ये जो वैल्यू है 7 0 5 2। तो 7 का मल्टीप्लाई 0 में और 5 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? 2 में हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, पहले हम लोग ब्रैकेट कॉल कर लेंगे, 5 1 जब 5 हो जाएगा, 9 को 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, -3, 7 1 जा 7 हो जाएगा, माइनस 9 2 जा हमारा 18 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, 7 को 0 में गुणा करोगे 0, -5 2 जा 10 हो जाएगा। अब 1, अब 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे सिर्फ 5 आएगा, -3। अब 7 में से -18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -11 आएगा, प्लस का 7, 0 में से -10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5 होता है, माइनस माइनस देखो पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 3 11, 3 का गुणा 11 में करोगे 33 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन विशेष ध्यान रखना है, और 7 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, और -70। अब 70 में से 38 को अगर हम लोग लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। और साइन ज़्यादा का लगेगा तो यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। गाइस, आप 4 नंबर क्वेश्चन अपने मन से भी लगा सकते हैं, फिर भी मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए, फिर वही है हमारे पास, ये हमारा पूरा क्या है, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 बड़े ब्रैकेट लेने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, तीनों बड़े ब्रैकेट में जो बीच का सिंबल होता है वो हमारा माइनस होता है। ओके,
अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बता के रखा, ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू है, ये प्लस वैल्यू, ऐसे इधर भी चलता है, ये प्लस है तो ये हमारा माइनस वैल्यू हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग का प्लस सिंबल है जो कि लिखा नहीं आता, दूसरा सिंबल माइनस है, हमने माइनस लगा दिया, तीसरा सिंबल हमारा प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पे हमें प्लस है तो मैं प्लस लूँगा 4, दूसरी वैल्यू 3 है तो मैं 3 लूँगा, तीसरी वैल्यू 1 है तो मैं 1 ले रहा हूँ। मतलब हम कॉलम के हिसाब से देख रहे हैं, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, जिसमें 4 है, 3 है और 1 है। ओके, अब आप अगर ये वाला कॉलम ले रहे हैं 4 वाला, तो 4 कॉलम के सामने जितना कॉलम, 4 के सामने वाला कॉलम और 4 के सामने वाला रो ढक जाता है। अब जो आपकी वैल्यू दिख रही होगी वो दिख रही होगी, अगर हम ढक दें इसको तो आपको जो वैल्यू दिख रही होगी वो 2 ऊपर 2 नीचे 3 दिख रही है। तो आप जानते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। तो आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में करना होता है। अब दूसरा, जब आप 3 की तरफ चलेंगे तो 3 के सामने जो रो मिले और 3 के सामने जो कॉलम मिले, तो देखो ये मैंने कॉलम और इधर से मैंने रो ढक दिया। अब गाइस आपको दिख रहा होगा 0, 1 और 2, 2, तो 0 का मल्टीप्लाई इस 2 में और ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में और 2 का मल्टीप्लाई 1 में। अब गाइस तीसरा वाला 1 वाला जब लेंगे तो 1 के सामने का कॉलम, 1 के सामने का रो ढक जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा 0, 2 और दिख रहा होगा 1 और 3, तो हम 0 का मल्टीप्लाई 3 में और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो देखिए गाइस 0 का मल्टीप्लाई 3 में और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। 2 का 2 दूना 4 माइनस 2 3 6 माइनस 3, 0 का गुणा 2 में करोगे 0, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 आ जाएगा, प्लस 1, 0 का गुणा 3 में करोगे 0 आ जाएगा, माइनस 2 का गुणा 1 में करोगे 2 आ जाएगा। अब 4 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस 3, 0 में से 2 घटाओगे माइनस का 2, प्लस 1, 0 में से 2 घटाओगे फिर माइनस का 2 आ जाएगा। 4 का गुणा माइनस 2 में 4 दूना 8, 3 का गुणा 2 में तो पहले साइन का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करोगे 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 2। अब माइनस 8 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 6 और 10 में से 6 जैसे ही घटाओगे गाइस तो आ जाएगा माइनस का 4। यही हमारा आंसर है। एग्जाम में जाने रहिए, अगर एक भी सवाल आ गया 3 नंबर का पक्का हो जाएगा। इस मान निकालने वाले सवालों में सवाल नंबर 5 है, ये मान ही निकाल रहे हैं अभी तक हम, क्योंकि सवाल नंबर 1 से लेकर के 9 तक के सवाल जो हैं एक्सरसाइज 4A के डॉक्टर हर्षरूप में, उसमें मुझे मान ही निकालने हैं। तो सबसे पहले इसमें जब मान निकालना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई सिंबल होता है, क्योंकि अगर दो रो 2 कॉलम दिए रहे तो हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाना होता है। सेक का मल्टीप्लाई सेक में करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बीच का सिंबल गाइस माइनस होता है और 10 का मल्टीप्लाई में 10 में करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू गाइस होती है 1। ये फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा के रूप में एक्स गिवन है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। गाइस ये 5 क्वेश्चन थे। अगले 5 क्वेश्चन की सीरीज फिर आपको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हम आपके साथ हैं। मैथ में 100 में 100 लाना है। थैंक यू।